वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान कोश चैनल में। आज जो हम इतिहास की बात करेंगे वो इंडिया गेट के बारे में बात करेंगे। ये इमारत किसने बनवाई थी और ये क्यों बनाई गई थी। तो चलो दोस्तों देखते हैं और घूमते हैं और बताते हैं आपको सारी चीजें। भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ को कई लोग राष्ट्रीय सड़क मानते हैं। यह वही जगह है जहां हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड होती है। इसकी पश्चिमी दिशा में राष्ट्रपति भवन और पूर्वी दिशा में इंडिया गेट है। यह दोनों इमारतें अंग्रेजों की बनवाई हुई है। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों के लिए दक्षिणी एशियाई में उनकी शक्ति का प्रतीक था। वही इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार से वफादारी और उसके खातिर किए गए बलिदान का प्रतीक था, जिसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य बना। इंडिया गेट उन 70,000 ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था जिन्होंने सन 1914 और सन 1921 के बीच अपनी जानें गंवाई थी। पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में और उसके बाद तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में। बात है सन 1915 की। 45 वर्षीय एक शिक्षाविद जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहता था, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी, वह मैदान में नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसे एम्बुलेंस वाहनों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसे बहुत जल्द इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मरने वालों की कब्रों की निशानदही करने की यहाँ उनका रिकॉर्ड रखने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। जो शहीद हुए उनका मतलब नाम वाम लिखना, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने खुद ने यह जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया और कब्र का पंजीकरण आयोग का गठन करा। सन 1917 में उसे अधिकार भी मिला और सही युद्ध कब्र आयोग बना दिया गया। युद्ध में शहीद होने वालों की कब्रें बनवाने के साथ ही सैनिकों के लिए यादगार स्मारक भी बनवाने का काम शुरू हो गया। IWCG एक स्मारक अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जिसे अब इंडिया गेट के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट की बुनियाद 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इंडिया गेट को डिजाइन जो किया था वो किया था एडविन लुटियंस ने। जैसे जैसे इंडिया गेट शक्ल ले रहा था, मतलब बनता जा रहा था, उसी के साथ साथ राजधानी नई दिल्ली भी बनती जा रही थी। यह मुगलों की राजधानी शाहजहांबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एकदम नए सिरे से बन रही थी। खुशवंत सिंह ने लिखा है कि पत्थर काटने वाले यानी संगतराश आगरा और दिल्ली के ही थे और वह मुगलों के किले बनाने वाले कारीगरों के खानदान के ही थे। और नई दिल्ली के निर्माण में 30,000 मजदूर लगाए गए थे। उनमें से ज़्यादातर राजस्थान से थे, जिन्हें बागरी के नाम से जाना जाता था। उन लोगों के रहने के लिए निर्माण कार्य के आसपास ही स्थायी प्रबंध किया गया था। इंडिया गेट को डिजाइन करने वाले लुटियंस जो थे वो IWCG के सदस्य भी थे और वह पूरे यूरोप में 60 से ज्यादा बार मेमोरियल या युद्ध स्मारक बना चुके थे। लुटियंस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिटिश सैनिक की धार्मिक और नस्ली विभिन्नता को जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे स्मारक बनाने पर जोर दिया जो क्रॉस जैसी विशेष संस्कृति शिल्पकारी से मुक्त हो। इंडिया गेट कम ऊंचाई के भरतपुर पत्थरों से बना चबूतरे पर खड़ा है। उसकी ऊंचाई 137 फुट और सड़क को जोड़ने वाली सुरंग को मिलाकर उसकी चौड़ाई कुल 30 फुट है। गेट पर ऐसे 13,200 जवानों के नाम लिखे गए हैं जिनकी कब्रों के बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गेट का उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को हुआ, यानी बुनियाद रखे जाने के ठीक 10 वर्ष बाद नई राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन इसके एक दिन बाद यानी 13 फरवरी को हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यह स्मारक उन भारतीय जवानों की याद में बनवाया गया था जिन्होंने आज़ादी और मुक्ति हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
लेकिन विडंबना यह रही कि उन्हें वह आजादी और मुक्ति पूरी तरह अंग्रेजों द्वारा कभी मिली ही नहीं। यह बात सच है कि यह गेट भारतीय जवानों की कुर्बानियों की लगातार याद दिलाता रहता है, लेकिन हमारे लिए उस समय को भी याद रखना जरूरी है जिस समय यह बनवाया गया था। यह वही दौर था जब राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और सिविल नाफरमानी जैसे आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार के लिए कामकाज करना मुश्किल कर दिया था। टैक्स देने से और ब्रिटिश कपड़े खरीदने से इनकार कर दिया गया था। तरह तरह से ब्रिटिश हुकूमत का बहिष्कार किया गया था। आपको बता दें, यहाँ घूमना फिरना एकदम फ्री है। आप कभी तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।